ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे जीएसटी, कब जीएसटी स्टार्ट हुआ, उसकी फीचर्स, बेनिफिट्स, डीमेरिट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटी नेटवर्क। स्टार्ट करते हैं जीएसटी है क्या। बेसिकली जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करती रहती है, लॉज क्रिएट करती है ताकि सही तरीके से टैक्स इम्प्लीमेंट कर सके। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड किया गया है ताकि डबल टैक्स का जो प्रोविजन था, पहले डबल 2 बार टैक्स लगते थे या कैस्केडियन इफेक्ट था, उसको कम करने की कोशिश की गई है। ये एक नेशनल लेवल पर सिंगल टैक्स है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट एडवांटेज है वो है टोटल टैक्स बर्डन गुड्स पे वो कम हो गया है, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर ही टैक्स को पे करते थे। तो ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हमारी कम हो गई है, क्योंकि मल्टीपल टैक्स की बजाय अब सिर्फ एक सिंगल जीएसटी ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या? इट्स अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक सिंगल टैक्स नेशनल लेवल पर जो हर स्टेज पे लगाया जाता है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन। हर पर्सन और टैक्स पेयर वो लाइबल है कि वो टैक्स पे करे टोटल फाइनल प्रोडक्ट पे, आउटपुट पर। और जो इनपुट पे उन्होंने टैक्स पे किया है, इनपुट यानी कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल गुड्स परचेज करने के टाइम पर जो टैक्स पे किया था उसको वापस टैक्स पेयर को रिटर्न कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। तो यानी जीएसटी के अंदर जो टैक्स लगाया जाता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगाया जाता है ऑन फाइनल प्रोडक्ट और आउटपुट। और अगर आपने इनपुट में कोई टैक्स पे किया है, कैपिटल गुड्स परचेज करते टाइम कोई टैक्स पे किया है, तो वो टैक्स जो है उसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वापस मिल जाएगा। एलिमेंट्स रिलेटेड विथ जीएसटी। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई। कि जीएसटी एक टैक्स है जो सप्लाई पे लगाया जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज टैक्स जो कि प्रोडक्शन, सेल, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेशनल लेवल पर लगाया जाता है। और इसका जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। जब सप्लाई की जाएगी गुड्स या सर्विसेज की एट द टाइम ऑफ प्लेस, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके लिए कंसिडर किया जाता है टैक्सेबल इवेंट जहां पे टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी ने सब्स्टिट्यूट किया है मोस्टली सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जैसे हमारा था वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को छोड़कर, क्योंकि ये इंपोर्ट पे लगाई जाती है, मोस्टली सभी इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में इंक्लूड किया गया है। इट इज ए सिंगल टैक्स एट डिफरेंट स्टेजेस। ये एक सिंगल टैक्स है जो डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाता है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। हर स्टेज पर जब हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, हर स्टेज पर टैक्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आती थी। यहाँ पे अब सिंगल एक जीएसटी है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट रिमूव कैस्टेडियन इफेक्ट। कैस्टेडियन इफेक्ट यानी डबल टैक्स की जो प्रॉब्लम थी वो हमारी यहाँ पर नहीं होती। जीएसटी कब स्टार्ट हुआ वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर? अगर हम ग्लोबली बात करें तो अराउंड 160 कंट्रीज ऐसी हैं जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है। फ्रांस हमारी पहली कंट्री थी वर्ल्ड में इन 1954 जहां पे जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम, यानी एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, जो नेशनल लेवल पर सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर इम्प्लीमेंट किया जाता है।
नेशनल लेवल पर जीएसटी लगाया गया है, कुछ कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। स्टेट लेवल जीएसटी, इसका हमारा एग्जांपल है यूएसए। ड्यूअल जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी यानी जैसे इंडिया में हमारा ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, यानी स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास पावर है जो जीएसटी लगा सकती है, कलेक्ट करती है। कनाडा एंड ब्राजील हमारी दो कंट्रीज हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया जिन्होंने ड्यूअल जीएसटी सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। अगर हम जीएसटी रेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो जीएसटी रेट है वो 15 to 20%। इंडिया में जीएसटी कैसे आया, किस तरीके से रिफॉर्म्स हुए, किस तरीके से प्रोसेस हुई। सबसे पहले 2004 में केलकर टास्क फोर्स कमेटी थी जो इम्प्लीमेंट की गई, जो जीएसटी के बारे में जिन्होंने स्टडी की, बोला। उसके बाद 6 में बजट जो आया उसमें उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने फर्स्ट टाइम जीएसटी के बारे में हाइलाइट्स प्रोवाइड की। 7 में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने डिस्कशन पेपर रिलीज किए। डिस्कशन पेपर इज बेसिकली पूरी फाइल जीएसटी के ऊपर कि किस तरीके से जीएसटी होगा, क्या जीएसटी है, किन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाएगा, क्या रेट होंगे, सभी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जीएसटी पर प्रोवाइड की। टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए गए ताकि जीएसटी इंप्लीमेंट किया जा सके। 2015 एंड 16 ये वो टाइम पीरियड था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में पास किया गया। एंड 17 में फाइनली विद द हेल्प ऑफ 22 मेंबर्स कमिटी जो जीएसटी लॉ को देख रही थी, स्टेट और यूटी जीएसटी पास किया गया इन सभी स्टेट्स और यूटी में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और ये जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी एक्ट पास हुआ फ्रॉम 7 जुलाई 2017 और मेन पर्पस था पूरी कंट्री को एक ही टैक्स में इंक्लूड करना। शॉर्टकमिंग ऑफ प्रेजेंट सिस्टम एंड नीड ऑफ जीएसटी, जो हमारे प्रेजेंट सिस्टम है जीएसटी का, जिसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से लगा कि जीएसटी होना चाहिए, एक सिंगल टैक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें कैस्केडियन ऑफ टैक्स। कैस्केडियन इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, कि हम इनपुट पे भी टैक्स पे करते थे और आउटपुट पे भी टैक्स पे करते थे। जब हम इनपुट पे टैक्स पे करते थे उस स्टेज पे हमें क्रेडिट नहीं मिलता था, जिसकी वजह से ओवरऑल बर्डन और टैक्स का वो इंक्रीज हो जाता था। हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलता था सर्विसेज में, एक्साइज ड्यूटी में या सर्विस प्रोवाइडर को। हम इनपुट पे भी टैक्स पे कर रहे हैं और हम आउटपुट पे भी टैक्स पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती थी और टोटल वैल्यू भी इंक्रीज होती थी। सेकंड है हमारे अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज यानी डिफरेंट फॉर्मेलिटीज, प्रोसीजर, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने ज्यादा टैक्स पे किया है तो रिफंड प्रोसेस, रिटर्न कौन कौन सी फाइल करनी है, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और हर इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हमारी फॉर्मेलिटीज अलग अलग हैं। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती थी कि हमें किस टाइम पर कौन सा टैक्स पे करना है, कैसे उसके लिए हमें अपने आप को रजिस्टर करना है, कैसे रिटर्न फाइल करनी है, अगर रिफंड चाहिए तो क्या प्रोसेस होगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी। डिफरेंट लॉज, जितने ज्यादा आपके टैक्स होंगे उसके रिगार्डिंग उतने ही हमारे लॉज थे, रूल्स थे, और हर पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो सभी रूल्स को सही टाइम पर सही तरीके से फॉलो करे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओल्ड सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेथड हम यूज नहीं करते थे। इस सिस्टम में हमारा ट्रांसपेरेंसी इसलिए है क्योंकि जीएसटी एक तरीके से टोटली इलेक्ट्रॉनिक है।
हम ऑनलाइन ही सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन ही हमारा रिफंड का है, रिटर्न भी हम ऑनलाइन फाइल करते हैं, और हर 6 मंथ में या क्वार्टरली गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि उन्होंने जीएसटी से कितना रेवेन्यू अर्न किया है। मल्टीपल एग्जेम्पशन एंड कंसेशंस। जो हमारा पुराना सिस्टम था वो हर स्टेट में अलग अलग था, हर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट टैक्स इम्प्लीमेंट करती थी, और हर स्टेट अपनी स्टेट की कंडीशन को देखकर डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेशंस देती थी। और यहाँ पे जीएसटी के अंदर सेम टाइप का ट्रीटमेंट हर स्टेट के अंदर फॉलो होता है, क्योंकि सेम रेट्स पे जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी हुई कि जो हमारा पुराना था उसके अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, हम क्रेडिट कितना पे कर प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम वेरीफाई नहीं कर सकते थे कि कब इनपुट पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है और कितना प्रोवाइड किया जा रहा है। यूनिफॉर्म मेथड हम यूज नहीं कर रहे थे, अलग अलग हर स्टेट का अपने अलग रेट्स थे, अपने अलग क्रेडिट प्रोविजन थे, अलग फॉर्मेलिटीज थी, डेफिनेशन थी, डिफरेंट रूल्स थे, तो हम एक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से टैक्स पेयर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी टैक्स पे करने में। मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्स कि हम डिफरेंट स्टेजेस पर टैक्स पे कर रहे हैं और डिफरेंट रेट से टैक्स पे कर रहे हैं, और हर स्टेज पे हम अलग टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, बट अब फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन हम एक ही जीएसटी पे करते हैं। इंसेंटिव फॉर एविएशन। पुराने सिस्टम में इतने लूप्स पॉल थे जिसकी वजह से टैक्स चोरी होने की पूरी संभावना थी, स्पेशली जब हम विद इन स्टेट्स कोई सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। कॉम्प्लेक्स। पुराना सिस्टम डेफिनेटली हमारा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज थे, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स हमें पे करने, हर स्टेट की अपनी अलग रूल्स थे, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म पैटर्न हम फॉलो नहीं कर रहे थे। नैरो बेस। अलग अलग हर स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट कंसेशन प्रोवाइड कर रहा था, डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट जो है प्रोवाइड कर रहा था हर किसी टैक्स पेयर को, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। और अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो जो टैक्स बेस था इनडायरेक्ट टैक्स का इंडिया में, वो भी बहुत नैरो था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज। टैक्स तो लगा दिया है, उसे कलेक्ट करने में, प्रॉपर रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आती थी। डबल टैक्स का बेनिफिट। कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, स्पेशली रिकॉर्ड कीपिंग कॉस्ट, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही थी, मैन पावर चाहिए था रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। एंड करप्शन एक वन मोर रीजन था जिसकी वजह से पुराना टैक्स सिस्टम हमारा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहा था। हमें जरूरत थी कि हम एक नए जीएसटी को इम्प्लीमेंट करें और अपने इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म करें। फीचर्स ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है हमारा टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जहाँ पे हमें टैक्स पे करना है, तो जीएसटी में हमारा टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं हम, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, और सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी मेन जो है वो है हमारी सप्लाई। इसमें हमारे आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं या इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं, तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी है हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जीएसटी हमारा इम्प्लीमेंट होता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई का जो स्कोप है बहुत वाइड है। सप्लाई के अंदर हमारी इंक्लूड होती है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज और डिस्पोजल। ये सारी चीजें हमारी सप्लाई में इंक्लूड होती हैं। नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टैक्स लगाया जाएगा और सेंटर और स्टेट कौन उस टैक्स को लगाएगा। नेचर ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर हम सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी लगाते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई में हम आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स। इंपोर्ट के केस में हम लगाते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स। और एक्सपोर्ट में हमारा जीरो रेटेड है। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है हमारी फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज करता है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इसलिए एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्स नहीं है। इंट्रा स्टेट सप्लाई में हमारे हैं सेंट्रल और स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई में है इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स। इंपोर्ट में है हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड सेल्स टैक्स। और एक्सपोर्ट में है हमारा जीरो रेटेड। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सारे गुड्स एंड सर्विसेज अगर विद इन कंट्री कंज्यूम किए जा रहे हैं, कंजप्शन के टाइम पर उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ड्यूल जीएसटी। ड्यूल जीएसटी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक वो सिस्टम है जो हम अपनी कंट्री के अंदर यूज करते हैं, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर है कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो विद इन स्टेट हो रही है या यूटी हो रही है उनके ऊपर वो टैक्स लगा सकती है। एक्सपोर्ट का क्या है हमारा? एक्सपोर्ट जैसे मैंने बताया, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता, ना कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट को हम इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं। इसमें हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं या फिर आईजीएसटी पे करते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे एग्जिटिंग टैक्स हैं जो जीएसटी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं? बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जिसको हमने जीएसटी में इंक्लूड किया है। कुछ हमारे स्टेट जीएसटी में इंक्लूड है और कुछ हमारे सेंटर जीएसटी में इंक्लूड है। जीएसटी रेट। जीएसटी रेट यानी 4 टाइप के हमारे जीएसटी थे: सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी एंड आईजी इंटीग्रेटेड जीएसटी। रेट अगर हम कहें तो मैक्सिमम रेट जो हम जीएसटी सिस्टम के अंदर कलेक्ट करते हैं वो है 20%। 20% यानी अगर 40% है तो 20 हमारा सेंट्रल जीएसटी होगा और 20 हमारा स्टेट जीएसटी होगा। प्रेजेंट रेट की अगर हम बात करें तो रेट को 4 स्लैब्स में डिवाइड किया गया है: 5%, 12%, 18% एंड 28%। नील नील यानी कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, जिसके ऊपर एट प्रेजेंट कोई भी जीएसटी नहीं है। मैक्सिमम रेट जो अनाउंस किया गया है वो है 28 यानी 14% हमारा सेंट्रल जीएसटी है और 14% हमारा स्टेट जीएसटी है। जो हमारी यहाँ बात हुई थी कि 20% से ज्यादा नहीं है। 20% का मतलब है 20% सेंट्रल जीएसटी और 20% हमारा स्टेट जीएसटी, जैसे आप इस केस में देख सकते हैं। 28 है तो इसका मतलब 14% सेंट्रल जीएसटी होगा और 14% हमारा स्टेट जीएसटी। सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगर हम लिकर प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस में यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी लगाया जाएगा सभी इंटर स्टेट सप्लाई में, एक्सेप्ट अगर वो कंजप्शन के लिए है, उस केस के अंदर सेंट्रल जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, नहीं तो इस पे भी हमारा जीएसटी है। कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो जीएसटी के बाहर रखे गए हैं? सेंट्रल जीएसटी सभी इंटर स्टेट सप्लाई पर है। जैसे हमारा सेंट्रल जीएसटी एक्ट आए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे पेट्रोलियम, यहाँ पे हमारा एट प्रेजेंट
कोई भी जीएसटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चाहे नोटिफिकेशन के थ्रू इनके ऊपर भी टैक्स लगा सकती है। तंबाकू है, तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट, उनमें भी हमारा सेंट्रल जीएसटी है। सेंट्रल के पास पावर है कि इन प्रोडक्ट के ऊपर वो जीएसटी के अलावा एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती है। थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराना सबसे मेन फर्स्ट स्टेप है जीएसटी के अंदर, कि कोई भी फर्म या बिजनेस या टैक्स पेयर जिसको जीएसटी पे करना है, उन्हें सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, कुछ एग्जेम्पशंस दी गई है। जैसे इन केस ऑफ गुड्स 10 लाख एंड 20 lakhs एंड 40 lakhs, ये कुछ अलग अलग स्टेट्स हैं जिसके बेस पे एग्जेम्पशन दी गई है। 10 lakhs में हमारे 4 स्टेट्स हैं, 20 lakhs में हमारे 7 हैं, और अदर स्टेट्स के लिए जो हमारी लिमिट है वो है 40 lakhs। इन केस ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करें, सर्विसेज और सब सर्विसेज एंड गुड्स, इसमें हमारे आते हैं 10 एंड 20 लाख की एग्जेम्पशन। 10 lakhs के लिए हमारे पास 4 है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, और बाकी स्टेट्स के लिए हमारे लिए पास है 20 lakhs। तो एग्जेम्पशन की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन, ऐसे कोई स्टेट पर्सन जो इन स्टेट का है जिसका एनुअल टर्नओवर इन केस ऑफ गुड्स 10 लाख है, 20 लाख है या 40 lakhs है, डिपेंड करता है वो कौन सी स्टेट में है। और सेम इन केस ऑफ सर्विसेज, वी हैव 10 लाख और 20 लाख। कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं उन टैक्स पेयर को जिन्होंने इस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है। क्या बेनिफिट मिलता है? उन्हें मंथली रिटर्न की बजाय क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उनका एनुअल टर्नओवर एक फिक्स डिसाइडेड है। अगर किसी भी टैक्स पेयर का टर्नओवर उतना या उससे कम है, उस केस में उनको ये बेनिफिट है कि वो इस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डीलर ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व नहीं कर रहे, उस केस में हमारे पास है सारे स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। उस केस में हमारी जो लिमिट है, यानी टर्नओवर कितना होना चाहिए, एनुअली 1.5 करोड़, तो आप इस कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकते हैं। जो हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इस केस में जो हमारी लिमिट है वो है एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 75 लाख। इन केस ऑफ सप्लायर्स ऑफ सर्विस और गुड्स, इसमें हमारा एनुअल टर्नओवर पिछले साल कम से कम 50 lakhs तक होना चाहिए। तो ये हमारा कंपोजिशन स्कीम है, यानी टैक्स पेयर जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो अगर चाहें तो इस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख, और इन केस ऑफ सर्विसेज अप टू 50 lakhs है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा के स्पेशल बेनिफिट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा बढ़ गया तो उनको इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी सेट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स पेड ऑन इनपुट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ दिस आउटपुट टैक्स। आउटपुट पे जो टैक्स पे कर रहे हो उससे सेट ऑफ करना उस अमाउंट को जो आपने इनपुट पे टैक्स पे किया है। इसका फॉर्मूला है जीएसटी पेड ऑन आउटपुट माइनस जीएसटी पेड ऑन इनपुट।
यानी जो टोटल जीएसटी आप आउटपुट पे फाइनल प्रोडक्ट पर पे कर रहे हो, उनमें से आप माइनस करोगे वो जीएसटी जो आपने इनपुट पर पे किया है, जो कैपिटल गुड्स पे पे किया गया है। कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी जो आपने परचेज किए थे फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ये बेनिफिट आपका ओल्ड सिस्टम में हर तरीके की इनपुट में अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से डबल टैक्स पे करना पड़ता था। यहाँ पे हम आउटपुट पे टैक्स पे करते हैं, और अगर हमने इनपुट पे टैक्स पे किया है तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है, वो टैक्स हमें रिफंड कर दिया जाता है। सीक्वेंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। किस तरीके से जो आईटीसी का बेनिफिट है वो दिया जाएगा और पैसा को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट इंटीग्रेटेड स्टेट जीएसटी से मिला है तो उसको उन पैसों को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हम पे करेंगे आईजीएसटी, उसके बाद हम पे करेंगे स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी सबसे पहले, देन स्टेट जीएसटी और उसके बाद यूटी जीएसटी। सेंटर जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये यूटिलाइज किया जाएगा सेंटर और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए, और उसमें भी सबसे पहले हमें पेमेंट करनी है सेंटर जीएसटी और उसके बाद पेमेंट करनी है आईजीएसटी। स्टेट जीएसटी का पैसा हम यूज करेंगे स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी की पेमेंट के लिए। सबसे पहले हमें स्टेट जीएसटी और दूसरी बात हमें बाद में आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज करना है। यूटी जीएसटी में अगर हमें पैसा मिला है तो इसे हम यूटी जीएसटी और आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले यूटी जीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी। आपने देखा होगा इन केस ऑफ स्टेट, सेंटर एंड यूटी, इनमें इनकी पेमेंट के लिए तो हम इन्हें यूज कर ही रहे हैं, साथ के साथ इंटीग्रेटेड स्टेट टैक्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेंटर है तो सेंटर जीएसटी के लिए यूज करेंगे, स्टेट है तो स्टेट जीएसटी के लिए, और यूटी है तो यूटी जीएसटी के लिए। देन हम पे करेंगे आईजीएसटी में। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, किस तरीके से हम रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने का यहाँ पे सबसे रीजन है, सही तरीका है इलेक्ट्रॉनिक ई फाइलिंग। यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस है, मैकेनिज्म है जिसमें इजीली हम ई फाइल कर सकते हैं रिटर्न, बिकॉज हमें मंथली रिटर्न फाइल करनी है और हम अपनी आईटीसी भी अगर हमें क्लेम करनी है इजीली हम उसको ले सकते हैं। लायबिलिटी टू पे जीएसटी, कौन जीएसटी पे करेगा। वैसे तो लायबिलिटी जीएसटी पे करने की ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर की होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सप्लायर नहीं बल्कि कोई दूसरे पर्सन टैक्स पे करते हैं, जैसे रिसिपिएंट। अगर सप्लायर जिसको टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है, अगर वो हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, अंडर रजिस्ट्रेशन जो हमें करानी है जीएसटी पे करने के लिए, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर की जगह रिसिपिएंट जिसको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं वो टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट है डिडक्टर इन केस ऑफ टीडीएस, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ टीसीएस। तो ये तीन हमारे पर्सन हैं जिनको बाद में टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी टू पे टैक्स वो होती है हमारी सप्लायर की। पेमेंट ऑफ टैक्स, किस तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। दो मोड है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ई पेमेंट, और दूसरा ओवर द काउंटर पेमेंट जहाँ पे हम चालान जनरेट करके बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। टीडीएस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो सप्लाई लेती हैं उन्हें टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द पेमेंट जो उसने की है सप्लायर को एट द रेट ऑफ 1%, अगर टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2,50,000 रुपीज से ज्यादा है तो इट इज ऑब्लिगेशन है
डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट एजेंसीज की कि वो टीडीएस कट करे एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द पेमेंट जिन्होंने की है, इफ द अमाउंट हमारी 2,50,000 रुपीज से ज्यादा है। टाइम लिमिट क्या है, इसमें टीडीएस डिपॉजिट किया जाएगा अंडर सेक्शन 51। इसमें बोला गया है कि नेक्स्ट महीने की 10th तक, 10 तारीख से पहले पहले हमें जो टीडीएस हमने कलेक्ट किया है अब उसको डिपॉजिट कराएंगे। और अगर हम फेल हो गए डिपॉजिट कराने में तो हमें एज पर द सेक्शन 50 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हमें टैक्स उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा। रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड तब किया जाता है जब जीएसटी हमने ज्यादा पे किया है हमारी लाइबिलिटी से ज्यादा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, प्रोसेस है, जिसमें मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है। विद इन टाइम पीरियड हम ऑनलाइन जीएसटी, एक्स्ट्रा जीएसटी को रिफंड कर सकते हैं। रिफंड हमें इजीली ऑनलाइन सिस्टम से मिल जाएगा। टीसीएस, टीसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उनका काम है कि वो टैक्स एट सोर्स कलेक्ट करें। रेट है हमारा मैक्सिमम 2% ऑन द नेट वैल्यू जो पेमेंट सप्लायर को की गई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी है कि वो कलेक्ट करें। रेट हमारा है और इसमें डिपॉजिट करने का टाइम पीरियड भी हमारा सेम है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट यानी जो पर्सन रजिस्टर्ड है जिसको टैक्स पे करना है वो खुद असेस करे कि उसको कितनी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और कितना उसको जीएसटी पे करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, SHSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, ये सिस्टम यूज किया गया है गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसके अंदर हमारे टू डिजिट कोड है, 4 डिजिट कोड है, कुछ ऐसे टर्नओवर हैं जिसमें कोड मेंशन करना जरूरी नहीं होता, और सर्विसेज के लिए हमारा अलग से कोड है। अगर हम 2 डिजिट कोड की बात करें, टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है वो 2 डिजिट कोड का यूज करेगा। 4 डिजिट कोड, टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है वो 4 डिजिट कोड यूज करेगा। 2 डिजिट कोड हमारा कब है, फ्रॉम 1.5 टू 5 करोड़ अगर टर्नओवर है। 4 डिजिट कोड अगर टर्नओवर 5 या उससे ज्यादा है। अगर 1.5 करोड़ से कम है तो हमें कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और सर्विसेज के लिए हमारे पास सर्विसेज अकाउंटिंग कोड है। रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ टैक्स, बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिसके थ्रू हम एरियर ऑफ टैक्स रिकवर करेंगे। अगर रिफंड का मेथड हमारे पास है तो उसी तरीके से एरियर के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी से गुड्स जो है उनको डिटेन करके हम एरियर जो टैक्स है, बचा हुआ टैक्स है जो टैक्स पेयर ने पे नहीं किया, वो हम ले सकते हैं। अपील, टैक्स पेयर अगर वो सेटिस्फाई नहीं है जीएसटी ऑफिसर्स की रिजल्ट से, ऑर्डर से, तो वो अपील भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स अवेलेबल हैं बाय द सेंट्रल जीएसटी एक्ट, जहां पे हम इजीली अपील कर सकते हैं अगर हम सेटिस्फाई नहीं हैं। अपील की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अपील करेंगे अपीलेट अथॉरिटी को, सेकंड है ट्रिब्यूनल को, तभी भी अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट, एंड देन लास्ट अपील है हमारा सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीज एंड अरेस्ट, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी ऑफिसर्स को पावर दी गई है, रूल्स दिए गए हैं। वो अगर चाहे
तो किसी भी टैक्स पेयर जिसको उनको लगता है कि वो टैक्स पे नहीं कर रहा, एविएशन कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसकी वर्किंग एरिया को वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकते हैं, और अगर प्रूफ हो जाए कि उस पर्सन ने टैक्स पे नहीं किया तो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। इस एक्ट की, इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट पावर्स जीएसटी ऑफिसर्स को दिए गए हैं। पेनल्टीज, अगर वो टैक्स पे नहीं करता टैक्स पेयर तो उनको पेनल्टीज भी लगेंगी, फाइन के फॉर्म में, या उनके गुड्स जो है जब्त कर लिए जाएंगे। ये थे हमारे फीचर्स ऑफ जीएसटी।